धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साध संगत जी, यह साखी हजूर महाराज सच्चे पातशाह सावन सिंह जी महाराज के टाइम की है। एक रावलपिंडी की बीबी थी। एक बीबी रावलपिंडी की प्रेमण थी, जिसके घर पर कोई सत्संगी नहीं था। सिर्फ उसकी बहू ने नाम लिया हुआ था। सत्संगण वही बेचारी थी। बेचारी बहू को लेकर डेरे ब्याह सत्संग पर आती, हजूर सच्चे पातशाह जी के दर्शन करती और सत्संग सुनने हर महीने आती। उसकी बहू की गोद में लड़का था, कोई 1.5 साल का। वह छोटा लड़का डेरे आकर बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि वह लड़का मर गया। उस लड़के की दादी बहुत घबराई कि हाय, ये लड़का घर जाकर बेशक मर जाता मगर डेरे में ना मरता। अब मेरे घर वालों ने मेरा बुरा हाल करना है और मुझे कभी डेरे नहीं आने देना है। उसने लड़के को सियालकोट की बीबी विधा की गोद में दे दिया और रोने लगी। विधा बेचारी कहने ने कहा, रो मत बहन जी, आप रो मत, चल सतगुरु से अर्ज करें दोनों मिलकर। विधा प्रेमन पक्के भरोसे वाली लड़की थी। वो शहंशाह जी के दरवाजे के आगे लड़के को लेकर बैठ गई। सतगुरु जी ने अंदर से बाहर निकलने वाले थे। सतगुरु जी अंदर से बाहर निकलने वाले थे। चंद्रवंशी डॉक्टर सिविल सर्जन भी साथ था उस टाइम। उस बेचारे ने डॉक्टर से कहा, वीर जी आप देखें इस लड़के को क्या हुआ है। डॉक्टर ने उत्तर दिया, बीबी तू मुझे क्या कहती है, हजूर के आगे अर्ज कर। सच्चे पातशाह अंतर्यामी दरवाजे से बाहर निकले और निकलकर पूछने लगे, बता बीबी तू क्यों बैठी है यहाँ पर। तो विदा ने कहा, रावलपिंडी वाली का पोता लड़का बेचारा तो बस पूरा हो चुका है। बेचारी बहुत रो रही है कि मेरे घर वाले सब बेसत्संगी हैं और उन्होंने मुझे नहीं छोड़ना, अब डेरे भी नहीं आने देना। मैंने बहू को बड़ी मुश्किल से सत्संगनी बनाया है। लड़का घर जाकर बेशक मर जाता, डेरे में ना मरता। सतगुरु आप दया करो, लड़के को बख्शो। दीनदयाल जी सच्चे पातशाह 10 मिनट चुप खड़े रहे, फिर फरमाने लगे, कोई डर नहीं, तू लड़के को कपड़े और कंबल में लपेट कर ले जा और गरम होकर ठीक हो जाएगा। जब होश में आवे तो इसे चाय पिला देना। उस बेचारी ने सतगुरु का भरोसा रखकर उसे कंबल में लपेटकर अपने रिहायश वाले कमरे में ले गई जहां वो रुके हुए थे। सतगुरु की दया से लड़के में 2 घंटे बाद प्राण आ गए और आंखें खोल दी। उसने लड़के को चाय के 2 घूंट दिए। लड़का अच्छा हो गया और अभी तक जिंदा है, 4-5 साल का है। धन्य सतगुरु जो मुर्दों को जिंदा करते थे और सबकी फरियाद सुनकर पूरी कर देते थे और पत रख लेते थे। धन्य दीनदयाल जी, धन्य तेरी कमाई, ना ऐसा कोई हुआ और न होगा। सतगुरु दीनदयाल नम्रता की मूर्ति, अपार शक्ति का प्रदर्शन करने और चमत्कार दिखाने से हमेशा परहेज करते थे। मगर कई बार हालात ऐसे पैदा हो जाते थे कि हजूर महाराज सच्चे पातशाह जी को करुणावश उस रब्बी ताकत का प्रयोग करना पड़ता था, जिसके बारे में सच्चे पातशाह फरमाया करते थे कि संत में ये ताकत होती है कि वो चाहे तो कुदरत के चलाए हुए तीर को बीच में ही वापस कर दें और अपने
आश्रित को उसका निशाना बनने से बचा लें। मुर्दा बच्चे को जीवन दान देने की घटना जिस समय घटी थी उस वक्त उसकी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि सतगुरु दीनदयाल पूर्ण चमत्कार पूर्ण घटनाओं को चर्चा का विषय बनाना पसंद नहीं करते थे और उनके आदेश पर इस घटना से संबंध रखने वाले सभी लोगों ने, जिनमें मैं भी शामिल थी, हजूर महाराज जी के आज्ञा अनुसार उस घटना को चर्चा का विषय नहीं बनाया गया, वरना डेरा क्या सारे देश में शोर मच जाता। बरसों बाद आज मैं खुलकर हजूर महाराज जी के इस चमत्कार की चर्चा अब कर रही हूँ इस साखी में, जिसे मैं खुद अपनी आंखों से देखा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, जिसने छुपाया अंदर वाला राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।